अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है या आप शनाख्ती कार्ड में किसी किस्म की कोई तब्दीली करवाना चाहते हैं यानी उसकी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस काम के लिए अब आपको नादरा के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब आप अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाने या उसको दोबारा से बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। मोबाइल या कंप्यूटर से शनाख्ती कार्ड अप्लाई करने के लिए जो है आप दोस्तों ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे पाक आइडेंटिटी या रजिस्ट्रेशन पाक आइडेंटिटी या आप पाक आईडी अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर नेशनल आईडी। इनमें से कोई भी वर्ड आप टाइप करेंगे तो नादरा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या आप डायरेक्ट जो है नादरा का लिंक भी टाइप कर सकते हैं शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको जो है अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा। अकाउंट आपने कैसे बनाना है इसके लिए पहले से एक वीडियो मौजूद है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि अकाउंट आपने कैसे बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। न्यू एप्लीकेशन, एक्साइटिंग एप्लीकेशन, डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस। इनमें से जो है आपने सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन, इसको ओपन करना है। तो यहां पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे नया शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, पुराने शनाख्ती कार्ड को जो है रिन्यू करवाने के लिए, या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाने के लिए, या किसी एप्लीकेशन को जो है यहां से आप कैंसिल करवा सकते हैं। और भी कई किस्म के ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो हमने यहाँ पे जो है अपने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना है क्योंकि उसकी डेट जो है एक्सपायर हो गई है। आपने नए शनाख्ती कार्ड के लिए दरखास्त देनी है या पुराने शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवाना है या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवानी है, तो इसके लिए जो है आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो नीचे आपको यहाँ पे जो है दो ऑप्शन और देखने को मिलेंगे, आइडेंटिटी कार्ड, CNIC या फैमिली रजिस्ट्रेशन। तो हमने शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो हम पहले वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में मौजूद हैं तो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पहले ऑप्शन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, पहली दफा बनवाना चाहते हैं तो नो करेंगे। तो हम यहाँ पे यस करेंगे। यहां पर आपने अपना जो है पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है और इस वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, अप्लाई फॉर रीप्रिंट योर आइडेंटिटी कार्ड। आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो उसके लिए आप जो है यहां पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन। तो यहां पर जो है आपको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी के लिए तीन ऑप्शन नजर आएंगे। तो इस पेज पे जो है सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आप जो है शनाख्ती कार्ड जो है अर्जेंट में बनवाना चाहते हैं या नॉर्मल में बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं। एक नॉर्मल वाला ऑप्शन है, इसमें जो है आपको 400 रुपये फीस अदा करना होगी अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो अगर अर्जेंट वाला सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो है आपको फीस 1150 रुपये अदा करना होगी। अगर ये तीसरे नंबर वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपको जो है 7 दिन में शनाख्ती कार्ड फराहम करेगा और 2150 रुपये आपसे वसूल करेगा। ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है अर्जेंट वाला, इसमें आपको जो है 23 वर्किंग डेज यानी 23 दिनों में शनाख्ती कार्ड मिलेगा। और ये नॉर्मल वाला ऑप्शन है, इस पे आपको जो है 31 वर्किंग डेज यानी 1 महीने के अंदर आपको शनाख्ती कार्ड जो है फराहम किया जाएगा। तो हमने जो है ये नॉर्मल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसकी फीस है 400 रुपये। तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम दर्ज करें, श्योर नेम यानी लास्ट नेम। यहाँ पर आपने वही नाम दर्ज करना है जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट में या पहले वाले शनाख्ती कार्ड में मौजूद है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है यानी अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपने कैसे अपलोड करनी है, इसका क्या तरीकाकार है, इसके लिए आप ये वाला फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके जो है इसमें से गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं कि कैसे आपने जो है फ़ोटो अपलोड करनी है। अगर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में फ़ोटो पहले से मौजूद नहीं है तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर से ये वाली एप्लीकेशन जो है पाक आईडी ऐप, इसको इंस्टॉल कर लीजिए।
इससे जो है आप अपने मोबाइल के कैमरे की मदद से अपनी फ़ोटो को कैप्चर भी कर सकते हैं। और आपका जो फिंगरप्रिंट का प्रोसेस है वो भी इसी एप्लीकेशन के ज़रिए ही कंप्लीट होना है। इसलिए आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमारे पास जो है कंप्यूटर में पिक्चर पहले से मौजूद है। यहाँ पर जो है हम ब्राउज़ के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो है फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और जो है इसके बाद यहाँ पे अपलोड के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो पिक्चर है, ये वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद जो है आपने यहाँ पर इसको सेव कर देना है। कार्ड डिलीवरी इंफॉर्मेशन, इस फॉर्म को आपने जो है फिल करना है। यहाँ पर कार्ड डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस। आपका मौजूदा पता और मुस्तकिल पता। जिस पते पर भी आप शनाख्ती कार्ड मंगवाना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे उस एड्रेस को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट गाइडलाइन, आपका कोई मोबाइल नंबर या ईमेल है तो वो यहाँ पे आप दर्ज कर दीजिए। अपना ईमेल आईडी, अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दर्ज करें और इसको जो है यहाँ पे सेव कर दें। एप्लीकेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या फिंगरप्रिंट, यहाँ पर जो है आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिंगरप्रिंट वाले फॉर्म को यहाँ से आपने जो है डाउनलोड करना है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद जो है इस फॉर्म के ऊपर आपने जो है अपने फिंगरप्रिंट जो है लगाने हैं। लेकिन अब जो है नादरा ने ये ऑप्शन जो है इसको आसान बना दिया है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने जो है इसके ऊपर अपने फिंगरप्रिंट लगा के जो जो यहाँ पे रिक्वायर होंगे और जो है उसको फिर अपलोड करना है। यहाँ पर जो बॉक्स, जो खाने आपको खाली नजर आएंगे सिर्फ उन्हीं में आपने जो है अपने फिंगर लगाने हैं। जहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लगाना और फिर इस फॉर्म को जो है आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे इस फॉर्म को आपने जो है सिलेक्ट करना है फिंगरप्रिंट, और यहाँ से जो है आप फिंगरप्रिंट वाले फॉर्म को जो है ब्राउज करेंगे और फिर अपलोड के बटन को प्रेस करके इसको अपलोड कर देंगे। लेकिन जो है पाकिस्तान नादरा ने एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवा दी है पाक आइडेंटिटी ऐप के नाम से। आप जो है अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को जो है इंस्टॉल कर लीजिए और अपने फिंगरप्रिंट का प्रोसेस जो है उससे जो है कंप्लीट कीजिए। उससे ज़्यादा आसानी रहेगी आपको बनिस्बत इसके कि आप जो है एक पेपर के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट लगा के उसको जो है आप यहाँ पे अपलोड करें। तो ये यहाँ पे जो है आपको नज़र भी आ रहा है कि आप ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फिंगरप्रिंट का प्रोसेस इसके ज़रिए से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपने अपने मोबाइल में भी उसी सेम आईडी के साथ लॉगिन करना है जिस आईडी के साथ अपने कंप्यूटर पे आप जो है वेबसाइट पे लॉगिन हैं। तो वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। जिस एप्लीकेशन को जो है आपने जहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है उस जगह पे जो है आपने एक्साइटिंग एप्लीकेशन में चले जाना है। वहाँ पर जो है आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी वहाँ पर आप जो है अपने फिंगरप्रिंट का प्रोसेस उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट को कंप्लीट करने के बाद जो है आपने इस फॉर्म को भी यहाँ पे सेव कर देना है। इंफॉर्मेशन रिव्यू, यहाँ पर जो है आपने अपनी सारी मालूमात को चेक करना है, जो जो मालूमात आपने दर्ज की हैं और जो जो आपकी डिटेल है, यहाँ पर जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए हैं सबको अच्छी तरह देखने के बाद यहाँ नीचे जो है आपको कुछ बॉक्स नज़र आएंगे। इन सब को जो है आपने यहाँ पे टिक कर देना है और इसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है और फिर जो है इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आपने प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे चले जाना है। पेमेंट में आपको जो है मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। आप जो है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के ज़रिए से जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ATM कार्ड है किसी भी बैंक का, अगर उसके ऊपर जो है वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का प्रिंट है, उस वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का आइकन आपको नज़र आ रहा है तो उस कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जो है आपने कैसे करनी है इसके लिए जो है आपको एक यहाँ पे छोटा सा जो है तरीकाकार मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे आपने जो है पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करना है कि कैसे आप जो है पेमेंट करेंगे। पेमेंट जो है आप वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के साथ कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का कोई ATM कार्ड है जिसके ऊपर वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा हुआ है तो उसके साथ आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने कार्ड का नंबर लिखना है और इसके बाद जो है CVC 3 हिस्सों पर मुश्तमिल एक कोड होता है।
एटीएम कार्ड के बैक साइड पे। कार्ड की जो है एक्सपायरी डेट आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मंथ आ जाएगा और यहाँ पर जो है उसका साल आ जाएगा। कार्ड के ऊपर जो है आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप इस वक्त किस कंट्री में मौजूद हैं, स्टेट आपका सूबा कौन सा है, आपका शहर कौन सा है, जिप कोड जो है आपने अपने एरिया के हिसाब से जो है यहाँ पे लिख देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपके करीब 3 जो डाकखाना है उसी का आप यहाँ पे कोड लिख दीजिए, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया का पोस्टल कोड कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आप अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं और कन्फर्म एंड पे के बटन को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद जो है एप्लीकेशन जो है आपकी ये प्रोसेस में चली जाएगी और इसमें किसी किस्म का कोई एरर आया या किसी किस्म की कोई जो है रुकावट वगैरह हुई तो उसकी आपको ईमेल आ जाएगी या आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। जो रिजेक्शन है, किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो उसको दोबारा से आप सेट करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप घर बैठे शनाख्ती कार्ड को रिन्यू करवा सकते हैं, गुम हो गया तो दोबारा बनवा सकते हैं और नए शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन यानी तब्दीली करवाना चाहते हैं अपने शनाख्ती कार्ड में तो वो भी आप घर बैठे ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी नादरा की वेबसाइट जो है id.nadra.gov.pk इस वेबसाइट से जाके कर सकते हैं। ये काम अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी, दोनों जगह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।